नमस्कार दोस्तों, विद्यारंभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कहाँ है और बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हम लिस्ट वाइज देखेंगे कौन से स्टेट में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और हम जानेंगे आज की क्लास में बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर अ लार्ज एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेयर फ्लोरा एंड फोना आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक लार्ज एरिया जो बायोडाइवर्सिटी हो उसको प्रोटेक्ट, जो फ्लोरा और फोना है जो स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब यूनेस्को ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसे बोलते हैं मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैब, जिसे बोलते हैं मैब, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 1971 में। ठीक है, इसमें इन्होंने स्टार्ट किया था कि हम जो कम्युनिटी वाइज काम करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे लैंडस्केप को, सीस्केप एरिया को। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही इंडिया में 18 जो इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया बायोस्फीयर रिजर्व की, उसी में से 12 को यूनेस्को ने भी नोटिफाई किया है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वो 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में जो है वो कौन से स्टेट में कौन से जगह पे है, पहले वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम आपको बता देंगे कि जो 12 यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया है वो कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना। तो हमने बता दिया मैप प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि यूनेस्को ने लॉन्च किया था। बाकी हम आगे देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स क्लासिफिकेशन है बायोस्फीयर रिजर्व समझने के लिए। तो वो फीचर्स ये हैं कि जैसे मान लीजिए ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, तो उस एरिया को कुछ डिफाइन किया जाता है कौन से एरिया में कैसा सेटलमेंट होना चाहिए, कैसा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो जो किसी रिजर्व का जो बीच वाला एरिया होता है, इनर पोर्शन, उसे बोलते हैं कोर एरिया। ठीक है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ नहीं होता, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। उसके बाद एक एरिया आता है बफर एरिया, जहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च के लिए अलाउ होता है, बस रिसर्च पर्पज़ के लिए। बाकी उसके बाद ट्रांजेक्शन एरिया होता है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, रिसर्च भी किया जा सकता है, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए भी, और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी वहाँ पर लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के रूल हैं, इसी रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, बाकी हमने आपको बता दिया कि बफर जोन का क्या यूज़ है, कोर जोन का क्या यूज़ है, और ट्रांजेक्शन जोन का। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को समझना। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वयनाड में आता है। बाकी इसके अंदर नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क भी आता है। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक वाला रीजन जो है वो पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। मैप में देखें तो ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है। ये वाला रीजन जो है इसी बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, केरल से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, तमिलनाडु से भी कर रहा है, और कर्नाटक से भी कर रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला इसी को कहते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, पिथौरागढ़ भी लगता है, थोड़ा सा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट भी टच करता है। थर्ड है नोकरेक। नोकरेक आपको पता होगा, नोकरेक बाल पकड़ हमने पढ़ा है, तो साइट्स पढ़ी हैं। नोकरेक आता है मेघालय में। एरिया की बात करें तो इज़ अ पार्ट ऑफ गारो हिल्स। ठीक है, तो नोकरेक गारो हिल्स का पार्ट है, तो नोकरेक भी बायोस्फीयर रिजर्व है। फोर्थ आपका ग्रेट निकोबार है, जो कि अंडमान निकोबार में आता है। फिफ्थ गल्फ ऑफ मन्नार है, फिफ्थ गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के ट्रांजिशन जोन में आता है। अब मन्नार कहाँ है तो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये मन्नार है, ये आपका श्रीलंका है अगर बात कर लेते हैं तो ये वाला रीजन है, जो कि वे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशन वाला रीजन जो ये। ठीक है, स्टेट ऑफ पाक वे, ये रीजन को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। इसी को क्या बोला गया, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं मानस। मानस हमने पढ़ा हुआ नेशनल पार्क भी है, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है। स्टेट की बात करेंगे तो असम। बाकी इसमें कौन कौन से हैं तो दारंगा डिस्ट्रिक्ट है, कामरूपा डिस्ट्रिक्ट, नालाबारी डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे मानस के अंदर आते हैं। ठीक, मानस बायोस्फीयर रिजर्व के जो ये वाला एरिया पूरा वो किसके अंदर आता है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। सेवन्थ सुंदरबन, सुना होगा, सब बहुत फेमस है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इधर से गंगा आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो इसके ट्रांजेक्शन जोन में ये वाला जो है क्या है, सुंदरबन। ठीक, मैप में थोड़ा सा अगर समझना चाहिए तो ये वाला एरिया है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये अगर मान लीजिए इधर से क्या आ रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए आ रही गंगा, इधर असम से नॉर्थ ईस्ट से आती ब्रह्मपुत्र, ये वे बंगाल में जा रही है, तो ये वाला जो रीजन है बंगाल का यहीं पे है सुंदरबन। सिमलीपाल यहाँ है, ठीक, उड़ीसा में, उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नोटिफाई देख लीजिए 1994 में किया गया था। ठीक है, नाइन्थ आपका दिब्रू सैखोवा है, जो कि डिब्रूगढ़ में है, आसाम में है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट भी टच होता है।
10th आपका दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, ये 2 रिवर भी है, ये भी क्या बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, दिहांग दिबांग। ठीक, दिबांग वैली है। ठीक, ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। 5th आपका है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो होशंगाबाद से थोड़ा सा टच होता है, छिंदवाड़ा और बैतूल का पार्ट है। ठीक, 12th आपका है कंचनजंगा, कंचनजंगा हिल्स भी है, सिक्किम का पार्ट है, इतना आपको पता होगा। 13 अगस्थामलाई तमिलनाडु और केरल के आसपास वाला जोन है। नैनार पिपरा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, एडजॉइनिंग एरियाज इन केरला, तो अप्रॉक्स केरला ही मानते हैं, लेकिन तमिलनाडु का भी कुछ एरिया टच करता है। अचानक बना अमरकंटक, हमने अमरकंटक कल पढ़ा था, अमरकंटक देखा था हमने, टाइगर रिजर्व, तो मध्य प्रदेश में देखा था। अचानक अमरकंटक छत्तीसगढ़ में देखा था, तो अचानक अमरकंटक मध्य प्रदेश में, अमरकंटक अचानक बना कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाला जो जोन है, ठीक है, वो एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है। कच्छ गुजरात वाला है, कच्छ, रन ऑफ कच्छ आपको पता होगा गुजरात में है। ठीक है, और एरिया आपका ये वाला है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खंबात है, तो यहाँ पे ये जो एरिया पूरा, इसको क्या बना दिया है, बायोस्फीयर रिजर्व, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। डिस्ट्रिक्ट राजकोट, सुरेंद्रनगर, पाटन, ठीक, ये आपके सिविल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के। 16 आपका कोर डेजर्ट है, कोर डेजर्ट का हिमाचल प्रदेश में। पेन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो कोर डेजर्ट भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हम देख रहे हैं, ये इंडिया ने नोटिफाई किया है, कोडिफाई। ठीक है, 17th शेषाचलम हिल्स है, आंध्र प्रदेश में है। और 18th आपको पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क हमने पढ़ा था, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर वाला एरिया है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सब सोर्स आपके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के लिस्ट से हमने ली है। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि वो 12 जो कोडिफाई किया यूनेस्को ने, ठीक है, वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो हम आपके स्लाइड्स में यहाँ पे लिख देते हैं वो 12 कौन से हैं। अब हमने से 18 पढ़ा था, तो उसी 18 में 12 को यूनेस्को ने शामिल किया है। उसमें एक आपका नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। एक आपका गल्फ ऑफ मन्नार, हमने आपको बताया था, गल्फ ऑफ मन्नार। नीलगिरी कहाँ है, तो नीलगिरी आपको बताया था केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले रीजन में। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, श्रीलंका वाले रीजन में, ठीक है। थर्ड हमने देखा सुंदरबन, ये जो नाम लिख रहे हैं ये आपके यूनेस्को में है, सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक। फोर्थ देख लेते हैं, तो फोर्थ आपका है नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। फिफ्थ आपका नोकरेक, नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक बाल पकड़ हमने बताया था, नोकरेक ये सब यूनेस्को के हैं, जो 12 यूनेस्को उसके नाम हम लिख रहे हैं, ठीक है। नोकरेक मेघालय। सिक्स्थ आपका पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी। सिक्स्थ आपका पंचमढ़ी, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी। 7th आपका सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। 8th आपका ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में है, ग्रेट निकोबार, ठीक। 9th आपका अचानक बना अमरकंटक, अचानक बना अमरकंटक, ठीक, अचानक बना अमरकंटक, ठीक। 10th आपका 10th अगस्थामलाई, अगस्थामलाई आपका केरल में है, अगस्थामलाई। 11th आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा हिल्स है, सिक्किम, ठीक, कंचनजंगा। और 12th आपका है पन्ना, 12th आपका है पन्ना। तो जो हमने 12 यूनेस्को जो लिखा है वो 12 यूनेस्को ने कोडिफाई किया है बायोस्फीयर रिजर्व।